नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात पीएम मोदी का आह्वान स्वदेशी अपनाने का अभियान की। पीएम मोदी ने अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर की असली सफलता तब होगी जब 140 करोड़ देशवासी शपथ लें कि विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे। पीएम ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब हम किसी भी विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि स्वदेशी अपनाने की ये बात पहली बार नहीं की जा रही है। इससे पहले भी विदेशी और चीनी सामानों के बहिष्कार की बात उठाई गई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के समीकरण देशों के बीच बने, उसके बाद इस अपील पर जोर देने की बात पीएम ने देशवासियों से की है। अब इसका कितना इंप्लीमेंट होगा और सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अपनाकर हम कितना बदलाव कर पाएंगे, इसका कितना नफा नुकसान होगा, इसी पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी सामान न खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जनबल को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने चाइनीज गणेश मूर्ति का जिक्र करते हुए कहा कि आज छोटी आंख वाले गणेश जी भी विदेशों से आ रहे हैं और होली पर पिचकारी तक विदेशी आती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें घरों में इस्तेमाल होने वाले विदेशी सामानों की एक लिस्ट बनानी चाहिए और फिर ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हकीकत में चीन को सबक सिखाना है तो फिर हर भारतीय को संकल्प लेना होगा कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को खरीदेंगे। इसके लिए केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। पीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विदेशी सामान ना खरीदें, शपथ लीजिए कि विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, तभी ऑपरेशन सिंदूर सफल होगा। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। चीन को सबक सिखाना है तो चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। पीएम ने कहा, आज की तारीख में हर घर में चाइनीज सामान इस्तेमाल हो रहे हैं। अधिकतर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि वो जो सामान खरीद रहे हैं वो भारतीय है या चाइनीज। पिछले 2 दशक में तेजी से चीनी आयात भारत में बढ़ा है। दरअसल साल 2020 में भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के एक कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद से चाइनीज सामान का भारत में बाइकॉट चल रहा है। पिछले 4 वर्षों में उसका असर भी हो रहा है। लोग स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर रसोई सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से लेकर पूजा पाठ के सामान चीन से आयात हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनातनी बढ़ी तो चीन का असली चेहरा सामने आ गया। वो अंदर खाने पाकिस्तान को मदद पहुंचाने लगा। ऐसे में अगर चीन भारत के खिलाफ साजिश रचता है और फिर भारत के बड़े बाजार का फायदा उठाना चाहता है तो
उसे रोकना हर भारतीय का कर्तव्य होता है। अब जब आप मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदेंगे और फिर धीरे धीरे बाजार से चाइनीज प्रोडक्ट्स गायब हो जाएंगे क्योंकि डिमांड घटते ही आयात पर उसका असर होगा और तब जाकर चीन को आर्थिक झटका लगेगा। तब उसे समझ में आएगा कि भारत अब आगे बढ़ चुका है और हर भारतीय जाग चुका है। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों, और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। के स्वदेशी के आह्वान का सब देशवासियों को इसलिए समर्थन करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सबसे पहले चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, उसके बाद में अमेरिका की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। और क्या जरूरत है कोका कोला पेप्सी पीने की, बर्गर पिज्जा खाने की, फिजूल की बातें। हमारे वार त्योहार हमारे, और उनमें भी हमारे गणेश जी, हमारे देवी देवता चाइना से बन करके आए, पिचकारियां चाइना से बन करके आए, और तमाम तरह की चीजें हैं। और मैं तो भाई 100% स्वदेशी का उपासक हूं। मेरे तो वस्त्र भी स्वदेशी हैं, हमारे तो जो है पात्र भी स्वदेशी हैं, कमंडलों में खाते हैं हम लोग। पिछले कुछ वर्षों में चीन से आयात खासकर खिलौने और मूर्तियों जैसे सामानों का विरोध सबसे ज्यादा देखा गया है, क्योंकि ये सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील हैं। जो सामान चीन से आयात होते हैं उन पर मेड इन चाइना या मेड इन PRC लिखा होता है। ऐसे सामान को बिल्कुल न खरीदें। कुछ जरूरी बातें जो यहाँ जानना जरूरी है। प्लास्टिक खिलौनों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 75% है। खिलौने खरीदते समय ब्रांड जरूर पता करें। जेनेरिक चाइनीज ब्रांड्स का सामान खरीदने से बचें। सरकार ने स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे 2020 से आयात में 52% कमी आई। त्योहारों में अभी भी लक्ष्मी गणेश की चीनी मूर्तियां बिकती हैं। होली पर चाइनीज पिचकारी और रंग से भारतीय बाजार पटा पड़ा रहता है। स्वदेशी रंगों को बढ़ावा देने की मुहिम चल रही है, लेकिन सस्ते दामों के कारण चीनी पिचकारी अभी भी लोकप्रिय है। इसलिए खरीदते समय दुकानदार से पूछकर खरीद सकते हैं। दिवाली और बाकी त्योहारों पर चाइनीज झालरें खूब बिकती हैं, क्योंकि ये सस्ती होती हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बेहद खराब होती है। कैट ने 500 प्लस चीनी सामानों की बहिष्कार सूची में इसे भी रखा है। इसके अलावा LED बल्ब और लाइट्स, स्मार्टफोन, पावर बैंक, ईयरफोन, मोबाइल चार्जर, टेम्पर्ड ग्लास, USB केबल, ब्लूटूथ स्पीकर, इलेक्ट्रिक केतली, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक शेवर, बैटरी संचालित खिलौने, रिमोट कंट्रोल कार, ड्रोन, सोलर सेल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, साउंड रिकॉर्डर, CCTV कैमरा, फर्नीचर बेडशीट, प्लास्टिक कंटेनर, नॉनस्टिक कड़ाही तवा, चीनी मिट्टी के कप प्लेट, सस्ते चश्मे, डिजिटल थर्मामीटर, BP मॉनिटर, बैडमिंटन रैकेट, फुटबॉल, जूते चप्पल, स्कूल बैग, छाता, इलेक्ट्रिक मसाजर और हीटिंग पैड जैसी अन्य सामग्री शामिल है। मोदी की अपील पर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मोदी जी कहां पे रह के क्या बातें कर रहे हैं? इस देश में हर रोज, ये NCRB का डेटा है, 19 लोग रोज आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी जी को पता भी है देश के क्या हालात हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार बातें करना, ये इंडिया शाइनिंग है, लेकिन इंडिया शाइन नहीं कर रहा है नीचे। और ये मोदी जी वही गलती कर रहे हैं जो अटल जी ने की। देखिए, प्रधानमंत्री का जो ये भाषण है या उपदेश है, ये घिसा पिटा है। पिछले 11 साल से देश की जनता उनकी इन बातों को सुन रही है। हमारे प्रधानमंत्री इतिहास में तो हमेशा जाते हैं, लेकिन भविष्य की बात नहीं करते हैं, वर्तमान की बात नहीं करते हैं। आज ये 11 साल उनके शासनकाल को हो गया है। 11 साल में उनकी क्या उपलब्धि है, इसको बताने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर PM मोदी की स्वदेशी अपनाने की ये अपील कितनी सार्थक होगी और 140 करोड़ भारतीय इसे कितना इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
चलिए, तो पीएम मोदी का आह्वान है, स्वदेशी अपनाने का अभियान है। पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी इस तरह की बातें पहले रखी गई हैं, जब चाइना और भारत के बीच में जिस तरीके से हमारे कई लोग शहीद हुए थे, हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद एक बाइकॉट चाइनीज गुड्स की बात आई थी। लेकिन अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से इसको जोड़ा जा रहा है, जोड़ा ऐसे जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सेना के जिम्मे नहीं है, 140 करोड़ भारतीय जो हैं और एक अच्छी इकोनॉमी पे भारत को हमें और पहुंचाना है, तो हमें विदेशी सामान जो है उसका बहिष्कार करना होगा। देखिए, जिम्मेदारी हम सब भारतीयों की है, लेकिन ये जो एक आह्वान किया गया है, जो एक अपील की गई है, इसके और क्या मायने हैं? हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तौकीर रजा। तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एचएन उपाध्याय। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में यश भारतीय, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ करेक्ट नहीं है, अर्थशास्त्री हैं लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तौकीर रजा जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, तौकीर रजा जी, विदेशी सामानों का बहिष्कार होना चाहिए। सीधे सीधे चाइना पर भी निशाना है। चाइना के जो गुड्स हैं उनको बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। पहले भी अपील की गई थी, कुछ परसेंट हमें एक डिफरेंस भी इसमें दिखा है। फिलहाल जिस इकोनॉमी पे हम पहुंचे हैं और अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की जो हमारी तैयारी है, और इसके साथ साथ एक जो बात कही गई है कि ऑपरेशन सिंदूर की असली सफलता तब होगी जब 140 करोड़ भारतीय इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये उतना सफल हो पाएगा? वो भारतीय जो एक अपील की गई है, जो एक मैसेज आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, उसको कितना सार्थक होता हुआ देखते हैं? जी, आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, देखिए, बहुत अच्छी बात की है माननीय मोदी जी ने। अभी तक देखिए 11 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, उसकी एक मिसाल पे जो है दुनिया ने मानी है। और उसका कारण भी है जो आज विकसित भारत जो है, जो 11वें नंबर पे था विश्व की आर्थिक व्यवस्था अगर देखें अर्थव्यवस्था के हिसाब से, तो आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने चला गया। और मैंने पहले भी चैनलों के माध्यम से कहा है, शायद एक आध बार आपके चैनल में मैंने बैठा है तब भी कहा कि विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनने के लिए बिल्कुल अग्रसर है। और देखिए, ये चौथी हो गई है, तो आने वाले समय में हम तीसरी भी पहुंचेंगे। और ये इसका दिखाता है कि जो उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया, मेक इन इंडिया का रोड मैप तैयार किया, स्वदेशी जो दो है उसको बढ़ावा देने की बात की, स्वदेशी जो व्यापारी हमारे उसको बढ़ावा देने की जो बात की। तो अगर विदेश से कोई चीजें आती थी तो उसके लिए भी उन्होंने कहा मेक इन इंडिया के तहत ही यहाँ बनेंगी। तो ये एक रोड मैप जो बनाकर उन्होंने काम किया। और हमारी जो चाहे हथियार हो, चाहे जो रक्षा क्षेत्र में जाना हो, चाहे वो किसानों की बात करें, चाहे वो खिलौनों की बात करें, चाहे उद्योग किस प्रकार के उद्योग की बात करें, उन्होंने बढ़ावा दिया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये जो अपील की है, ये बिल्कुल इसका स्वागत करना चाहिए। मैं भी अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजें अपनाएं, अपनी चीजों को बनाएं, आप लालच में ना पड़े। देखिए, ठीक है, चीजें आती हैं, सस्ती आती है, हो सकता है अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से लोग डिमांड करते हैं या आवश्यकता पूर्ति के लिए खरीद लेते हैं। लेकिन मेरा विचार यही है कि स्वदेशी अपनाना चाहिए। स्वदेशी चीजें हमारे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा, हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, हमारे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। और इसके कारण से आज अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था विश्व की बने हैं, तो आने वाले समय में तीसरी बनेंगे। हो सकता है कि प्रथम भी बन जाए, लेकिन तीसरी की टारगेट अगर लेकर चल रहे, तो ये विकसित भारत का जो स्वप्न है माननीय मोदी जी का 2047 का, वो दिखा रहा है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ा। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण भी आपने देखा होगा, उन्होंने जो भी अपील की, जो भी एक थाना है उसको उन्होंने कर दिखाया है। और जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान जब चलाना शुरू किया तो कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन कचरे को अपने जेब में खुद से उठा के उन्होंने दिखाया कि मैं कचरा साफ करता हूं। स्वस्थ भारत का जो अभियान उन्होंने चलाया, वो एक छोटी सी मिसाल थी। आज देखिए कि जगह जगह लोग कचरा पहले फेंका करते थे, अब उसका प्रतिशत अगर देखेंगे मुश्किल से कुछ प्रतिशत रह गया है, उसका अभियान सफल हुआ। आज स्वच्छ भारत की ओर हम अग्रसर है। तो उसी प्रकार से विकसित भारत के लिए जो स्वप्न है माननीय मोदी जी का कि स्वदेशी अपनाइए, हम अपनी स्वदेशी चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। हमने स्वदेशी व्यापारी, हमारे जो व्यापारी भाई हैं, उसको किसी भी रूप में हो सकता है क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन हमारे स्वदेशी व्यापारी भी अब वो क्वालिटी देने लगे जो विदेश में भी आज जो अप्रूव्ड हो रही है और विदेशों में भी जा रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि हमने जो हथियार अभी बनाने शुरू किए हैं, अब विदेश भी उसकी डिमांड कर रहा है। विदेश में भी हमारी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी हथियार बेचे हों
ये विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये पहली बार हुआ है कि जब जो पाकिस्तान हमेशा हमारे आतंकवादी धरती जो थी ना पाकिस्तान, वो हमेशा हमला करता था और मार के हम भग जाता था। लेकिन अब ये स्थिति हुई कि हमने उनके 9 लॉन्चिंग पैड को मात्र आधा घंटे के अंदर में हमारी सेना के जवानों ने, बहादुर जवानों ने वो शौर्य दिखाया है कि उसकी बोलती बंद हो गई, उसको कंप्रोमाइज की धरती पे आना पड़ा, कंप्रोमाइज के टेबल पे आना पड़ा। ये पोजीशन बना दिया है हमने। नहीं तो वो हमेशा हमको हाथ दिखाता था कि हमारे पास परमाणु बम है। आज ये सब जानते हैं कि परमाणु बम के जहां पर है रावलपिंडी, उसके आसपास हमने उस जो है हमारी सेनाओं ने आक्रमण किया है, अटैक किया है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसको बैकफुट पे आना पड़ गया है और आज वो है कंप्रोमाइज या टेबल बैठ के कंप्रोमाइज करने को तैयार। लेकिन हमारा ऑपरेशन सिंदूर फिर भी जो है बंद नहीं हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में ये उन्होंने अपील किया है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका बहुत ही सरलता से सभी नागरिकों से अपील है कि इसको बिल्कुल अपनाएं और आगे बढ़ाएं देश को। बिल्कुल ठीक है। एचएन उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने? हाँ जी जी जी, एचएन उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। जी। विदेशी सामानों का बहिष्कार स्वदेशी को अपनाना है, पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी कहा गया था। लेकिन इस वक्त इस बात को कितनी अहमियत मिलेगी या कितनी दमदारी से लिया जाना चाहिए और कितना इंप्लीमेंट होता हुआ देखते हैं? देखिए राखी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल में इसी तरह से जुमला फेंकते रहे हैं। कोरोना के समय में जब ऑक्सीजन देने की जरूरत थी तो वो ताली थाली बजवा रहे थे। नोटबंदी के समय इन्होंने कहा कि अगर ये सफल नहीं होगा तो हमको जो कहेंगे वो सजा दीजिएगा। उसका सजा क्या, उसका क्या लाभ हुआ, उसका आज तक नहीं बता पाए। इसी तरह से आप जो स्वदेशी की बात कह रहे हैं, स्वदेशी अपनाना अच्छी बात है, लेकिन इधर 11 साल में चीन से जितना इनका व्यापार बढ़ा है, किसी शासन काल में इतना व्यापार नहीं बढ़ा था। अब ये चीन के राष्ट्राध्यक्ष जो है जिनपिंग जी को झलुआ नहीं झुलाएंगे क्या? अब गलवान में हमारे 20 जवान जब शहीद हुए, इन्होंने कहा न कोई घुसा है न कोई घुसेगा। ठीक है, इस तरह से क्लीन चिट दे रहे थे। अब आप बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं खासतौर से चीन को लेकर। तो भैया अगर आपको स्वदेशी अपनाना है तो बाहर का आयात बंद कर दीजिए, कोई सामान ही नहीं आ रहे। आप अमेरिका ट्रम्प जैसे टैरिफ लगा रहे, आप भी टैरिफ लगा दीजिए, वहां का सामान महंगा हो जाएगा, आपके यहाँ का सस्ता रहेगा तो जनता लेगी। और आप कितने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कंपनी कारखाने आदि लगाए हैं, आप बताइए कितने कारखाने लगाए, कितनी कंपनियां लगाए जिससे स्वदेशी उत्पादन हो। गवर्नमेंट करके उसको तो आपने प्राइवेट हाथों में बेच दिया। देखिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में देश की जनता नाराज हुई है निर्णय से, हमारी बहादुर सेनाओं ने अपना काम किया, अपनी बहादुरी दिखाई। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प के इशारे पर, ट्रम्प के व्यापार के दबाव में इन्होंने सीज फायर का समर्थन किया, उससे हमारी जनता काफी नाराज है। खासतौर से इनकी ट्रोल आर्मी, उनको ये समझाने के लिए, उनको शांत कराने के लिए ऐसे ही रोज नाटक करते रहेंगे। जो जरूरी काम है उस पर इनका ध्यान नहीं देंगे। देखिए आज हमारे प्रतिनिधि मंडल गया है विदेशों में, किस तरह से कांग्रेस के या विपक्ष के नेता अपनी बात देश को रख रहे हैं, देश की बात, लेकिन बीजेपी के नेता वहाँ टूरिस्ट बनकर गए हैं। लगी नहीं रहा है कि वो भी प्रतिनिधिमंडल में गए हैं। तो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, और ये तो अभी समाचार में कहीं हम लोग कुछ पढ़े नहीं कि विदेश में जो प्रतिनिधिमंडल गया है उनको कहीं कोई समर्थन दिया है। किसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर जो है बताया है कि पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे। ये यहाँ पर जो है ऑपरेशन सिंदूर का जो है चुनावी लाभ लेने के लिए कभी तिरंगा यात्रा, कभी सिंदूर यात्रा। इस समय देख क्या हमारे 26 महिलाओं के शहीद जो सिंदूर उड़े उसका बदला ले लिया गया क्या? देश पूछ रहा है उस 26 महिलाओं के सिंदूर का बदला ले लिया गया? जो चूक हुई थी उसकी जिम्मेदारी किस पर टाली गई? जनता ये पूछना चाहती है। ये इधर उधर बात को घुमाना चाहते हैं। जो व्यक्ति मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है वहां पर नहीं गया, जो पुंछ में हमारे नागरिक मारे गए 14 से अधिक वहां नहीं गए, जो शहीद की विधवाओं से मिलने के लिए नहीं गए, वो जा रहे हैं चुनावी यात्रा में और कह रहे हैं अब स्वदेशी की बात कर रहे हैं। अरे आपकी बात पर कभी अब जनता विश्वास नहीं करेगी। अब आप जितना बात कहे, झूठ बोलते रहे, जुमला बोलते रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता चौथी रंगा जी कह रहे हैं हम 4थे स्थान पर आ गए। अभी इनके ही जो है नीति आयोग के
पदाधिकारी लगा रहे हैं, अभी चौथे पर सर नहीं मुझे आए, ऐसा तो लगता ऊपर है भी कि नंबर में अपील आ की जो जाएंगे। बात हो रही है, अधिकारियों के अपील की जो बात हो रही है, जो अपील की बात हो रही है, उसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, वो कितना इम्प्लीमेंट होगा, उसको कितना पॉजिटिव ले, बात इस चीज की हो रही थी। अब क्या हो गया, कौन कहा नहीं गया, ये एक दूसरा विषय था। हम आज के उस विषय पर हैं कि ये देखिए जो एक राखी अपील जी, है ये कितनी सार्थक और सफल होगी ना। देखिए राखी जी, ये अपील इम्प्लीमेंट तभी होगा जब हम चीन से गुणवत्ता में और सस्ते सामान अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हमारे देश की किस तरह से अमीरी गरीबों के बीच दूरी खाई बढ़ती जा रही है। हम लोग 80 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त में दे रहे हैं, तो हमारे देश के लोग महंगा सामान कैसे लेंगे, आप बताइए। कैसे अच्छा चीन एचएन के उपाध्याय सामान जी, से चले हम मुझे ये आपको, बताइए, वो जो कर एक अपील पाएंगे। की गई है, मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या कुछ भी हो, तो आप उस पर देखेंगे मेड इन चाइना लिखा है या मेड इन इंडिया लिखा है, उसको देख कर लेंगे। ये एक अपील है कि इस तरह की जागरूकता लोगों में आए। जी राखी जी, ये होना चाहिए, लेकिन ये भी व्यक्ति देखता है कि कौन सस्ते पड़ रहे हैं और ज्यादा अच्छे हैं गुणवत्तापूर्ण में। तो मेक इन इंडिया को ही लोग, हर देश के लोग अपने अपने देश में बने हुए सामान को महत्व देते हैं। हमारे देश के नागरिक भी महत्व देते हैं, लेकिन अब उनके सामने ये आ जाता है कि गुणवत्ता में क्या हमारा बना हुआ सामान अच्छा है या उतना महंगा नहीं है, सस्ता है। जनता, आप जानते हैं, गरीब देश की जनता है, जो सस्ता सामान मिलता है तुरंत ले लेते हैं। तो ये तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमको पहले अपने यहाँ सामान जो है प्रोडक्ट बनवाना चाहिए, उत्पादन करवाना चाहिए, और ठीक है। बाहरी सामानों पर आयात बढ़ा दीजिए, वहाँ का सामान नहीं आवे। अरे भाई, व्यापार चीन से बंद कर दिए, सामान नहीं आएगा, क्यों नहीं चीन से व्यापार बंद कर दे रहे हैं। ठीक सब है, आपके हाथ चलिए में है। एक सेकेंड, आप जो है ये सब नाटक कर रहे ठीक है हैं। एचएन उपाध्याय जी। हाँ तौकीर जी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा जल्दी से। देखिए उपाध्याय जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ हैं, इस प्रकार से बातें इनको नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं साहब? चाइना के साथ अगर व्यापार जो समझौता हुआ था वो कांग्रेस की सरकार ने किया था, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, और जिस समझौते के तहत ऐसा किसी के व्यापार को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको हम किसी प्रकार से त्याग कर सकते हैं। अपनी जो मेक इन इंडिया के तहत जो हमारे खिलौने बन रहे हैं, हमारे जो हथियार बन रहे हैं या हमारी दूसरी चीजें बन रही हैं, उसको हम बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। इसी कारण से माननीय मोदी जी ने अपील किया है। और आप किस प्रकार से वक्तव्य कर रहे हैं साहब? माननीय मोदी जी ने जो कहा है उसे किया है, लेकिन आप सिर्फ मोदी विरोध में इस प्रकार से बयानबाजी करेंगे, यह शोभा नहीं देता। ये इसी का नतीजा है कि हमने उनके लॉन्चिंग पैड 9 तबाह कर दिए, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। हमने वैसा काम नहीं किया साहब। 93,000 सैनिक हमने गिरफ्तार कर लिया और बिना शर्त अपने 54 सैनिक को रिहा नहीं कराया और निशर्त उसको रिहा कर दिया। ये कौन सी पॉलिसी साहब? वो पॉलिसी अच्छी थी या ये पॉलिसी अच्छी थी? आप बताते कि हमने बदला नहीं लिया। अरे साहब, ये 9 लॉन्चिंग पैड में हमारी सेनाओं के जवानों ने उनको जब मारा है दुश्मनों को, तो ये 100 से ज्यादा उनके आतंकवादियों को तबाह कर दिया है। तो क्या ये बदला नहीं था? एक के बदले 3 से ज्यादा सर ला लिए हमने, और उसके बाद आप मानने को तैयार नहीं है। आप किस प्रकार की भाषा का बात कर रहे हैं साहब? आप ये पहले मानने को तैयार हो जाइए साहब, हमारी सेना जो बोलती है वो कर दिखाती है, और माननीय मोदी जी ने भी जो करा है वो अपने आप में उपलब्धि है। चाहे अभी आप बात करिए, कभी हमारी सेना के जो हथियार की कमियां रहती थी, आज उन्होंने ये बना दिया। हमारे मेक इन इंडिया के साथ साथ उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार ले लिए, चाहे राफेल जैसे सौदे उन्होंने किया। ये अपने आप में उपलब्धि है। आज हमको चाइना आग दिखा नहीं सकता। आप किस तरह का प्रकार से बात कर रहे हैं? हमने तो उन्हें चाइना के हथियारों को भी, बड़े बड़े जो उनके हथियार थे, उनके प्लेन थे, उनको नष्ट कर दिया। ये उपलब्धि है हमारे 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 भारत की, और ये उपलब्धि होने के कारण ही आज जो है भारत का जो डंका जो है पूरे विश्व में बज रहा है। लेकिन दुर्भाग्यजनक इसलिए सिर्फ मोदी विरोध में आप इस प्रकार से बयानबाजी करेंगे तो ये नहीं चलने वाला साहब। देश की बात करिए, स्वदेशी की बात करिए। ऐसी बात करेंगे क्या? एंडरसन जैसे लोगों को आप लोग जो है यहाँ पर उद्योग लगाएंगे, और जब वो हत्यार कर दिया, हमारे लोगों को हत्या कर दे, और उसको आपके मुख्यमंत्री यहाँ से हेलीकॉप्टर में लेके दिल्ली छोड़ने जाए, और आपका प्रधानमंत्री जो है देवोस का दलाल उसको जाके उसको भगा दे और भगोड़ा घोषित कर दे। ये नहीं चलता, ये अब रीति नहीं चलती साहब। ठीक है एचएन उपाध्याय जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट हमको मौका दीजिए। चलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी से। हाँ देखिए राखी जी, ये जो पहली बात कह रहे थे चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, ये झूठ बोल रहे हैं। अपनी जानकारी अपडेट कर ले। नीति आयोग के सदस्य ने कहा है कि हम नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे।
तो एक अधिकारियों को भी झूठ बोलवाया जा रहा है। अरे आप तो झूठ बोल रहे हैं समझ साहब, पूरा लीजिए, विश्व मान रहा है, अधि- चौथी अर्थव्यवस्था बन अधिकारी चुका। झूठ आप बोले, कहाँ किस फिर मुंह से बात कर रहे हैं उपाध्याय अरे जी? भाई आप अपडेट हो जाइए। आपके अधिकारी ने अरे कह दिया अपडेट कि है, नवंबर आप दिसंबर में हम अपडेट लोग करिए। करेंगे। आप पुराने जमाने में रहने लगता है, आज अपडेट का राखी जमाना है जी, साहब। कोई राखी झूठ जी, बोलता है देश तो के उसका भी तुरंत उसका जो है आपको झूठ साबित हो जाता है, ठीक है, और देश पर्दाफाश की हो जाता जनता है। जान आप रही किस है। जमाने में रह रहे हैं साहब? आप इस प्रकार ठीक से है, मोदी अच्छा, विरोध हमको में बोल ले झूठ लीजिए। बोलना, चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, जापान से चौथी ज्यादा हम विकसित अर्थव्यवस्था हो गए, हम हमारी नवंबर आर्थिक दिसंबर व्यवस्था में बढ़ गई, बनेंगे या उसको बन हम मानने को तैयार गए नहीं। ये और विषय अपडेट की नहीं बात है, करते हैं, लेकिन उस ये पर झूठ आप लोग बोलना झगड़ा बंद कर कर दे रहे हैं। साहब। ये मुझे बड़ा अभी आश्चर्यचकित लग अपडेट रहा हो है कि जाइए। अरे जो भी होगा भारत ही बन रहा है ना, विषय कोई वही दूसरा है, देश विषय से थोड़ी ही आ हम रहा है भटका बीच रहे में। हैं। स्वदेशी अपनाना राखी चाहिए। जी, अगर आप स्वदेशी अपनाने को राखी तैयार जी, है तो स्वदेशी ये जो व्यापारी को कह भी रहे अपनाना हैं, चाहिए, लेकिन आप आज स्वदेशी देश की व्यापारियों को भी विरोध विधवाएं करते हैं एक तरफ जो से। शहीद तो की ये सब विधवाएं छोड़िए हैं, साहब, वो पूछ अपनी रही रीति है, नीति चलिए, को हमारे सिंदूर तौकीर को जी रोकने एक के बदलने सेकंड, लिए दे एचएन दे। इस उपाध्याय जी प्रकार एक से मत मिनट काम रुकिए, करिए बाकी आप। मेहमानों की आप प्रतिक्रिया आ काम जाए फिर मैं करिए, वापस आ रही हूँ। देश प्लीज को बस, बढ़ाने के लिए, देश ठीक के है। विकास के लिए मॉडल के पेश करिए। आप ये मोदी जी ने किया है, आपको विपक्ष को लेके विदेश भेजा है, ये मानना अरे चाहिए आपको। तौकीर रजा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था तौकीर भाई। ऐसा है राखी जी, पहले सवाल होता है ऑपरेशन सिंदूर, हमारे वीर जवानों ने सफलतापूर्वक काम किया, लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले जो 26 जवान सही हमारे पर्यटक शहीद हुए, क्या वो आतंकवादी पकड़े गए? अरे वो एचएन शहीद उपाध्याय जी विधवाओं को एक न्याय मिल मिनट, चुका? आज का विषय तो देखिए। मैं अब देखिए इससे लाइन से हट के नहीं आप बात कर विषय पाऊंगी। विषय प्लीज मैं विषयांतर रिक्वेस्ट कर कर रहे रही हैं, हूँ, यही समय दे दिक्कत रही है हूँ इनके बार साथ। बार। इसका मतलब ये नहीं कि हम इधर उधर हो जाए। अब एक मिनट रुकिएगा, बाकी मेहमानों की देखिए छोटी छोटी मैडम जी, प्रतिक्रिया आ जाए। जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का सवाल लोग न पूछे, इसलिए ये सब अरे जुड़ा पूछिएगा, कर मैं रहा है अलग से राखी जी। चर्चा रखूंगी। आप फिलहाल जुड़ा तो हम हुआ है। ऑपरेशन स्वदेशी सिंदूर की तो बात लगभग कर रहे हैं सफल ना, हो उस पे गया। तो आ जाएं। फिर क्यों मैं नहीं मना मान रहे थोड़ी कर रही ऑपरेशन हूँ कि सिंदूर उसमें हम अच्छा बात सफल नहीं रहा करेंगे। करके आपको तौकीर मानना रजा जी चाहिए। एक मिनट प्लीज, प्लीज मैं सब रिक्वेस्ट जुड़ा कर रही हूँ। हुआ है, सब लोकेश जी जुड़ा मेरी हुआ आवाज है एक पहुंच रही दूसरे है? से। लोकेश जी, लोकेश जी मेरी आवाज मैम। पहुंच रही है? यस मैम, आ रही है, बताइए। लोकेश जी देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो एक सीधा सीधा एक आज एक अपील कर दी गई है और ये भी कह दिया गया इस चीज की शपथ लेनी चाहिए तमाम व्यापारियों को और 140 करोड़ जनता को कि हम अब विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। सीधे सीधे चाइना पर भी निशाना है। लेकिन ये बात सच है, जितनी चीजें आयात हो रही हैं, जितनी चीजें रोजमर्रा के जीवन में हमारे पास है, एक पूरी एक लंबी लिस्ट है, उसका एकदम से बायकॉट करना या उसके लिए जागरूक होके या उसका टैग ट्रेडमार्क देख के उसको खरीदना, क्या ये एकदम से सफल हो पाएगा? इससे कितना प्रभाव आप देख रहे हैं या कितना बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से राखी जी, जब प्रधानमंत्री जी या उनके द्वारा जो मनोनीत मंत्री होते हैं, जब इस तरह की बातें करते हैं, तो निश्चित रूप से उस पे कोई ना कोई डिस्कशन हुआ होगा कमिटीज में बैठ के। ये हवा हवाई बातें नहीं होती हैं कभी भी। जैसे मेक इन इंडिया 2014 में आया, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे आज कि वो क्यों फेल हो गया, उसके पीछे क्या रीजन थे। लेकिन मेरा प्रश्न हमेशा से ये रहा है कि हमें चाइना से ही क्यों चीजें सारी मंगवानी है? क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने हमेशा से ये रहा है। और जो मेरी रिसर्च रही है, उसमें यही है कि चाइना कुछ मानकों पे चीजें बेचता है भारत में, जिस वजह से वो एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। नंबर एक, सबसे सस्ते, मतलब चीपर रेट में मिल जाती हैं चीजें। दूसरा, उनकी वस्तुएं, आज अगर आज 10 साल पहले की हम लोग बात करें तो उनकी वस्तुएं ड्यूरेबल नहीं होती थी, लेकिन चाइना ने उस पर भी काम किया, तो चीपर होता है, ड्यूरेबल होता है। आज आप देखेंगे उसने क्वालिटी में भी अपने इजाफा किया है। और जो इंडियन कस्टमर है वो चाहता है सस्ता, अच्छा और ड्यूरेबल। और इन तीनों मानकों के ऊपर जो चाइनीज गुड है वो बहुत ही अच्छे से फिट होता है। तो सरकार का जो मंशा है, सरकार की मंशा ये है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो एकदम से हम लोग कभी बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक समझौता होता है। जब हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड डिफाइन करते हैं नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के, तो उसमें हम लोग रेशो देखते हैं कि हम कितना एक्सपोर्ट ले रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आपसे कितना एक्सपोर्ट करेंगे, कितना इंपोर्ट करेंगे। हम एकदम से कभी भी नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं डिबेट में सुन रहा था कि आप टैरिफ लगा दीजिए। देखिए, अमेरिका एक पावरफुल नेशन है और उसके पास में पावर के अलावा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो भी इन हैंड है। तो उतनी पावर हमारे पास नहीं है कि हम कल कोई चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो उसका रेप्लिकेशन हम लोगों को नहीं मिलेगा।
है ना? टैरिफ का मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। इकोनॉमिक्स की भाषा में टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, है ना? डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें। अब बात ये है आज की डिबेट की, राखी जी, कि क्या ये संभव है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम प्रयास करेंगे तो संभव क्या नहीं है। मैं हमेशा माननीय मोदी जी को सुनते आया हूँ, उनका तो हमेशा वक्तव्य ये रहा है ना, कि दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप कर नहीं सकते। तो कम से कम हम एक पहल तो करें, है ना? मैं हमेशा देखता हूँ, जब मैं वस्तुएँ खरीदता हूँ तो मैं उसके अंदर इंग्रीडिएंट्स भी देखता हूँ। आप में से कितने लोग इंग्रीडिएंट्स देखते हैं? उदाहरण के रूप में जैसे एक केचअप आता है, किसान केचअप आता है, उसमें लिखा रहता है किसान केचअप मेक्ड विथ फ्रेश टोमेटो, और जस्ट उसके नीचे एक छोटा सा सिंबल बना होता है, और उस सिंबल को बोलेंगे कि पीछे जब आप जाके देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम, देयर इज नो रिलेशन विद द फ्रेश टोमेटो से कोई लेना देना नहीं है, उसमें सोडियम बेंजोनाइड जो है मिला हुआ रहता है। अब इतना कस्टमर जागरूक नहीं है, वो देख रहा है किसान केचअप है और उस पे लिखा हुआ है मेड विथ फ्रेश टोमेटो। तो आपको जाके पीछे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे साफ-साफ खुद कंपनी लिख के दे रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड नेम है, इसका कोई फ्रेश टोमेटो से लेना देना नहीं है। अब मेरे जैसा कस्टमर तो देख लेता है, जब मैं अपने साथियों को सिखाता हूँ, आज इस चैनल के माध्यम से हमारी जनता इसको देख के सीख रही है, तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार भी जो है वो यही चाहती है कि हम एकदम से चाइना की वस्तुएं जो है उसको बैन नहीं कर सकते, तो बशर्ते हम क्या करें? हम ये देख लें एटलीस्ट कि भाई 2 ब्रांड्स हैं हमारे पास में, अगर ये मेड इन चाइना है तो उसको अवॉइड करें, और अगर ये हमारा इंडियन गुड है और इसमें हमारे 2 रुपए ज्यादा भी जा रहे हैं, तो हम किसके नाम में दे रहे हैं? हम देश के नाम में ही दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग इसके ऊपर काम ना करें। मेरा आपसे वादा है इस चैनल के माध्यम से, अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो निश्चित रूप से जो डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे एफएमसीजीज गुड बनने वाले होंगे या बन रहे हैं, उसमें सरकार उनको हेल्प भी करेगी। तो ये एक धीरे-धीरे चलने वाली प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसमें सरकार का साथ देना चाहिए। और देखिए, ये जो पैसा आप चाइनीज गुड के फॉर्म में दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं किसके फॉर्म में जा रहा है? वो पाकिस्तान के पास पैसा जा रहा है। तो वही पैसा जो है चाइना हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। उसी पैसे से उनकी इकोनॉमी जो है आज 16 ट्रिलियन, 19 ट्रिलियन बन रही है। तो अगर हम देश के लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, मैं तो हमेशा सिखाता हूँ कि जो हमारी ट्राइब्स है, हमारी जैसा हमारा जनजातीय प्रदेश है, तो आप जो फिनिश्ड गुड बने हुए हैं वो आपको भले ही सस्ते मिलते हैं, 50 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा आग्रह रहता है जनता से कि जब ट्राइबल हाट लगता है आप जाइए, और वहां पर अगर वो वस्तु 100 रुपए की भी मिल रही है तो आप एडिशनल 50 रुपए उनको दीजिए, क्योंकि यही समर्थन, हमारा छोटा सा समर्थन जो है उनको आगे बढ़ाएगा। तो देश हित में, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम लोग इसके अंदर आगे बढ़े। मुझे तो ये पहल बहुत अच्छी लगी, बाकी आने वाला समय बताएगा कि ये कितने आगे कारगर होगा। बिल्कुल। यशी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। यशी, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है, विदेशी से सीधा सीधा देखिए निशाना तो चाइना पर ही था। और जिस तरीके से कहा गया है, पहले भी एक अपील की गई थी, इस वक्त की जो अपील है उसको जोड़ा गया है ऑपरेशन सिंदूर से, कि हमारी ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इसे हम हर चीज़ पर सफल इसलिए माना जाएंगे, देश की अगली इकोनॉमी में भी एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए भी हम सब की भागीदारी जो होगी वही हमें पहुंचाएगी। तो ये जो स्वदेशी अपनाने की अपील है और विदेशी का बहिष्कार है, समाजवादी पार्टी इस डिसीजन को कैसे लेती है और कितना इंप्लीमेंट होता हुआ देखते हैं? राखी जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस किस का बहिष्कार की बात कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देश की राजधानी दिल्ली में जो सरकार बनी है उसमें विधायक और मंत्री ऐसे हैं जो ये कहते हैं भैया वो जो नाम लिखा हो या धर्म जिनका हो उनका बहिष्कार करो, उनके यहाँ से सामान मत लो। यानी पहले देश के वासियों का तो बहिष्कार कर देते हैं वो केवल धर्म और जाति देख करके। और चीन से लड़ाई उनकी है कहाँ? चीन से लड़ाई लड़ने वाले तो साबरमती किनारे झूला झुलाते हैं, उनके स्वागत करते हैं उनका। वो तो 2014 में ला के दिखाते थे, 14 के बाद तो हिस्सेदारी करते हैं। जिस तरीके से हिस्सेदारी बढ़ी है व्यापार में, आप पूर्व की सरकारों की आलोचना करेंगे, वर्तमान में आपको 2 टर्म पूरे हो गए, पूर्ण बहुमत की सरकार आपको पहले मिल चुकी, निर्णय नहीं ले पाया, इसने मना किया। आज अगर चीन खुल करके पाकिस्तान का समर्थन करने की बात करता है तो आप खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हो, क्या कारण है? उसके कारण यही है कि आप तो साबरमती किनारे झूला झूलना चाहते हो। अभी हमारे लोकेश जी, अर्थशास्त्री जी बोल रहे थे
कि देश के अंदर टमाटो केचप बिकता है, उस पर लिखा रहता है कि साहब फ्रेश टमाटर है और आगे लिखा रहता है कि फ्रेश टमाटर नहीं है। तो अब ये चीन की सरकार थोड़ी चला रही है मार्केट में। फूड इंस्पेक्टर जो है सरकारें के वो चीन की थोड़ी, हमारे देश में हमारी सरकार है। किसने रोकना है? देशवासियों को रोकना है ये काम। जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो टैक्स लेकर के जनता से आप तनख्वाहें बांट रहे हो, वो अधिकारी कर क्या रहे हैं? वो मंत्री सरकार कर क्या रही है? और देश के अंदर भारत सरकार है, देश में अधिकांश जगह पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। तो अगर ऐसी बातें अर्थशास्त्री जी कह रहे हैं, खुलेआम सी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि कैसे जनता की गर्दन लूटी जा रही है। लाल टमाटर, लाल चटनी बना करके कैसे गर्दन लूटी जा रही है। टमाटर जिसमें है नहीं और झूठ बोला जा रहा है, सब टमाटर की चटनी खा लो। तो इससे ज्यादा षड्यंत्र, इससे ज्यादा धोखा देश की जनता के साथ व्यापार में और होगा क्या? एक बात। दूसरी बात राखी जी, आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया लीजिए, देश का लीजिए, विदेश का मत लीजिए। देश के व्यापारियों को सुविधा दे क्या रहे हैं? मैं देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करूं, राजधानी भोपाल की बात करूं, तो वहां जो उद्योग के लिए जमीन दी गई है, वहां तो लोग उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। अपनी उद्योग सरकार से जो औद्योगिक जमीन मिली है उसको दूसरे को बेच देते हैं, दूसरा तीसरे को बेच देता है और उस पर अवैध कारोबार ड्रग्स के होते हैं। सरकार को पता ही नहीं चलता कि ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। दूसरे प्रदेश की आके गुजरात पुलिस आके मध्य प्रदेश पे पकड़ लेती है अपराधियों को, बाद में मध्य प्रदेश की सरकार हाथ मारते रहती है। इसी तरीके से महाकुंभ में हुआ, हमारी बहन बेटियों के वीडियो बनाए गए उत्तर प्रदेश में और पकड़ा गुजरात पुलिस ने। तो ये जो सरकारें चल रही हैं, इनका उद्योगों पे, इनका मार्केट में कोई नियंत्रण ही नहीं है। किस तरीके की चीजें बिक रही हैं, किस तरीके का कारोबार चल रहा है। बस केवल देशवासियों से एक अपील है कि जैसी दिवाली आ जाए तो भैया चीन की झालर मत खरीदना, केवल ये विरोध है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे गाय माता के हत्यारों से चंदा ले लें, चाहे चीन से चंदा ले लें, चीन के साथ में साबरमती के किनारे पे झूले, सारी कुर्बानी, सारी जिम्मेदारी देशवासियों की है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार तो देश की सबसे बड़ा, अपना दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय खोलेगी, दुनिया की सबसे बड़ी धनाढ्य पार्टी बन जाएगी। दुनिया देश के अंदर बैठ करके अपने राष्ट्रीय कार्यालय में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा सौदे में दलाली करेगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन देशवासियों की सारी जिम्मेदारी है, सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसा भी हमारे शास्त्री जी कह रहे थे कि वही लेबल चेक करें, वही उसके अंदर देखें क्या कंटेंट्स हैं, क्या ही मिलावट हो रही है। दूध की बिक्री खुलेआम, देशवासियों के अंदर जितने दूध का उत्पादन नहीं है उससे ज्यादा दूध की खपत है, ये बात किसी से छुपी है क्या? हर बार दिवाली और होली पे नकली मावा पकड़ा जाता है, नकली मिठाइयां पकड़ी जाती हैं। ये कहीं चीन से थोड़ी आ रही है। तो देश के अंदर सारा गोरख धंधा चल रहा है। तो भैया गोरख धंधा करने वाले लोग, गोरख धंधा को चंदा देने वाले लोग तो इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के पाले पूसे हुए हैं। इन्होंने बदनाम किया इत्र के एक व्यापारी के यहाँ छापा मार के उसका समाजवादी पार्टी से संपर्क है। बाद में पता चला वो चंदा तो भारतीय जनता पार्टी को देता था। तो ये झूठ परोसने का काम तो ये लोग करते हैं। जनता को विश्वास कैसे होगा? जनता कैसे मानेगी इनकी बात? ये तो ताली और थाली बजवाएंगे, बीमारी में इलाज नहीं करेंगे, ताली और थाली बजवा देंगे। वही ये अपील है चाइना के माल के साथ में, विदेशी माल के साथ में। घरेलू उद्योगपतियों को, घरेलू उद्योगों को आप बेहतर तरीके से लोन देना, बेहतर तरीके से वातावरण देना, बेहतर तरीके से सुरक्षित वातावरण देना। जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बनाया, दो बड़ी सब्जी मंडी, दो बड़ी मंडियां दी जिसमें किसान पहुंच के अपनी उपज को बेच सकता है, कम समय में आके उपज बेच सकता है। कोई इनके पास विजन ही नहीं है। कन्नौज के अंदर इत्र के लिए इत्र पार्क बनाया जो इंटरनेशनल लेवल पे था, ताकि कन्नौज के लोग अपना इत्र बेच सके। ये कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बना दिया। अरे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट केवल नाम रखने से थोड़ी बिक जाएगा। आप उस उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? उस आप काम को करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? योजना क्या है? गंगा की सफाई करेंगे। उमा भारती जी ने कह दिया 2 साल में गंगा जी की सफाई नहीं होगी तो जल समाधि ले लूंगी। क्या हो गई गंगा जी की सफाई? स्किल इंडिया बना देंगे। स्किल इंडिया का क्या हुआ? आज स्किल इंडिया के वो रूडी जी जो लेकर के आए थे, उनका मंत्रालय बदला, रूडी जी गायब हो गए। ठीक है। तो ये सारी बातें जो सरकार पे विश्वास की बातें हैं, सरकार को जो काम करना है वो जनता से अपील करेंगे। आप गंदगी आप करेंगे, सफाई जनता करेगी। ठीक है, चलिए अरविंद जी बहुत संक्षेप में एक छोटा सा सवाल लूंगी, इसके बाद तौकीर जी, इसके बाद आ रही हूँ। अरविंद जी, ये एक अपील मुझे लगता है यदि देशवासियों से प्राइम मिनिस्टर कोई अपील करते हैं
अब करना नहीं करना देशवासियों के ऊपर है, वो कितना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये हमारे आने वाले समय की बात है। लेकिन यदि हम कोई एक जवाब देना चाहते हैं किसी दुश्मन देश को या जिस तरह की एक्टिविटी, अच्छा ये बात अभी ये अपील क्यों आई है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से चाइना का एक रुख और दिखा, तो लगा कि यदि हम आर्थिक रूप से तोड़ना चाहें तो हम इस अपील के माध्यम से उसको गिरा सकते हैं। ये करना हम लोगों को है। तो मुझे नहीं लगता अपील पे इतने सवाल आने थे, पर वो सवाल इस तरीके से आ रहे हैं कि शायद करने का प्रयास नहीं है या मंशा कुछ और है। कैसे आप इस चीज को लेते हैं? देखिए, चाइना वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा सप्लायर है और इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है चाइना से। रही बात इसकी क्या ये हो सकता है, मैं इकोनॉमिस्ट साहब के साथ जाऊंगा, इमीडिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि इमीडिएट आप बैन तो लगा दोगे, लेकिन इसमें मरने वाला इंडियन ट्रेडर है जिसने एडवांस दे के माल की डिलीवरीज लेनी है। तो रही बात इसकी, ये स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। हाँ, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और चाइना के गुड्स में जो ये बार बार कह रहे हैं कि बेकार होता है, इंडियन ट्रेडर्स सबसे हल्का, बिकॉज इंडिया में सस्ता माल चलता है, लेकर आते हैं। आप यदि चाइना के गुड्स को देखेंगे तो वो वर्ल्ड क्लास भी हैं और वो बिल्कुल थर्ड क्लास भी हैं। तो अब ये इंपोर्टर क्या ला रहा है, ये उसकी मंशा है, ये देख के कि वो मार्केट में क्या बेच सकता है। और रही बात इसकी कि क्या ये होना चाहिए, यस, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइसिंग ऑफ द गुड्स, डिलीवरी ऑफ द गुड्स, चैनल फाइनेंस पूरे लेवल पे काम करने चाहिए। इंडिया के अंदर ये रेडी है, लेकिन इंडियन प्रोड्यूसर्स को उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि अभी वही आपके स्टार्टिंग में मैं देख रहा था बाबा रामदेव जी की, यदि वो ये कहते हैं कि कोका कोला जहर है, तो हमने कौन सा प्रोडक्ट खड़ा करा उसके कंपटीशन में? हमने तो नहीं खड़ा कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को प्रोडक्ट खड़ा करना पड़ेगा इस अपील को इम्प्लीमेंटेबल बनाने के लिए। खाली ये कह के कि बहिष्कार कर दो, काम नहीं चलेगा। हम आज जो कार्स बना रहे हैं वर्ल्ड क्लास कार्स हैं, लेकिन इंडियन ब्रांड्स से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स वो कार इंडिया में आके बना रहे हैं। तो कम से कम इस तरह का कंपटीशन खड़ा करना पड़ेगा। टैक्सिंग बहुत सही करनी पड़ेगी, कई जगह ज्यादा टैक्सिंग है। यदि आप लोकल टैक्सिंग को ज्यादा रखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपका प्रोडक्ट महंगा होगा। इंडिया इज अ लो सैलरीड कंट्री लाइक चाइना, शायद चाइना तो बिल्कुल ही नीचे है, इंडिया में फिर भी थोड़ी अच्छी सैलरीज हैं। तो आपको वो चीजों को ध्यान रख के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। एक इकोनॉमिक फॉर्मूला होता है कि यदि आपकी प्रोडक्शन लिमिटेड है तो कॉस्ट ज्यादा होगी, जितना प्रोड्यूस बढ़ता जाएगा आपकी कॉस्ट गिरती चली जाती है। 140 करोड़ में कोई रोक नहीं है। यहाँ पे कम से कम पैसे वाली चीज भी खरीदने को तैयार है, और शेनेल जैसे ब्रांड इंडिया में भी बिकते हैं, तो उसके लेवल का भी प्रोडक्ट बिक सकता है। तो अपील समझदारी की है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देश की जनता के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और ओवरनाइट चाइना से इंपोर्ट बंद नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। हमारे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यदि धीरे धीरे खत्म करना है, हम अपने ट्रेडर्स को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ही इकोनॉमी में पड़ेगा। यदि ऑर्डर्स दे रखे हैं, एडवांस दे रखा है और हम माल नहीं उठा रहे हैं, तो इस चीज का बैलेंस, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल बातें बहुत हो गई हैं यहाँ। अपील सेंसिबल है, लेकिन इसको खाली आम जनता ने नहीं पूरा करना। मिडिल मैन, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सबने मिलकर इस अपील की तरफ ध्यान देनी है। और गवर्नमेंट का भी कर्तव्य बनता है कि वो ये देखे कि उसको सपोर्ट मिले। सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैंने देखा है उस सपोर्ट के बावजूद भी इंडियन प्रोडक्ट्स आर बिट एक्सपेंसिव। वो कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को लानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है, और इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगे। तौकीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक सुझाव की तरफ से की तरह यदि कोई चीज आती है कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए, हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेने जो स्पेशली चाइना से बने हुए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें चाइना से जो बना हुआ है उसकी क्या कॉस्ट है,
और हम यदि इंडिया में क्या उसको ला सकते हैं या हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, वो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये हम अभी एकदम से तो नहीं कर सकते चीज़ों को, लेकिन हाँ हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा, तब शायद हम प्रॉपर तरीके से बायकॉट कर पाएंगे। एक अच्छा सुझाव है, इसको मुझे लगता है शामिल किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिया वत्स जी ने, और लोकेश जी ने बहुत अच्छी बातें रखी। देखिए, हम चाइना से अगर प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं या कुछ चीजें ले रहे हैं, तो हम उससे ज्यादातर रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स भी उनके पास सस्ते हैं। वो रॉ मटेरियल बहुत कम रेट में हमारे देश से ज्यादा उपलब्ध कर, देश में हमारे मटेरियल्स हैं लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसका भी हम खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो होती हैं, उसको जब तक रॉ मटेरियल सस्ता नहीं मिलेगा तब तक वो सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो वे उसको पहले हमको लगाम लगाना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात, यश भारती जी बहुत बात बोल रहे थे कि हमने जो है इनके समय में रोड बनाई, एक्सप्रेसवे बनाया इनके समाजवादी पार्टी के सीएम ने। अरे साहब, आपके समाजवादी की पार्टी ही ने तो सबसे ज्यादा घोटाला कर दिया था। आपको लगता है यमुना और नोएडा एक्सप्रेस में घोटाला लगता है, आप भूल गए, जिसमें 950 करोड़ का घोटाला होगा। सीबीआई को जांच के आदेश देने पड़ गए थे हाई कोर्ट को। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? भर्ती घोटाला, पीएससी घोटाला, सारे भाई भतीजावाद का तो हरकत करते हुए आप क्या रहे, कौन सा विकास कर दिया मॉडल पर? अरे आपको स्वागत करना चाहिए इस प्रकार से। सिर्फ मोदी विरोध में आप किस प्रकार से, अरे बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला। अरे आप पहले बताइए घोटाला किस प्रकार से किया था, पहले आप बताइए। हमने घोटाले नहीं किए, ये तो मोदी जी की। अरे मूर्खता, शब्दों का पहले शब्दों का प्रयोग थोड़ा सही ढंग से करिए। आप किस प्रकार से, ये आपकी बेअक्ली दिखा रही है कि आप किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप बताइए किस प्रकार से घोटाले हुए आपके, कितना सारे घोटाले हुए। अरे सीबीआई हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा आपके जांच के लिए सीबीआई का। आपका यादव इंजीनियरिंग घोटाला 900 करोड़ का था, भूल गए लगता है आप। और आपके अलावा जो आपने पीएससी घोटाला जो करा था, भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वो भूल गए क्या? अरे हमारे समय में माननीय, अरे हमारी सरकारों में इस प्रकार से कार्य नहीं आरोप होता। लगाया हम है, कार्य उसका करते हैं, जवाब विकास की दीजिए, लेकिन बातें उसका करते हैं। जवाब इतना आप लंबा इस ना हो प्रकार कि से, हम अपने विषय से ही अलग हो जाएं। हम अपने विषय से ही बिल्कुल अलग मैं हो जाएं, वही क्योंकि बात कर रहा हूं। एक्सप्रेसवे तो की बात आरोप हाँ, यश आपने शब्दों, उठाई थी, इसलिए वो बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा ना करें मैंने इस तो विषय मंडी की बात लेकिन ये शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, पहले दिखाइए। इनको तमीज नहीं है कि मूर्ख शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं आप अपनी बताइए कि आप आईना देख के बात कर रहे हैं क्या? आईना देख रहे हैं क्या? वही वाली बात है, हाथ से आईना छूटा, गिर के टूटा है सुहेल, फर्श पे तेरी बिखरी हुई सूरत नजर आने लगी। ये घोटालेबाज को चेहरे जो बिखरने के बाद भी आईने के में जो है अपना चेहरा देखते हैं तो बिखरी हुई सूरत नजर आती है, तो ये दिखाता है। तो ये समझ में आता है कि आपको मोदी जी के विरोध में कोई कार्य नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है बयानबाजी करनी है। अरे आतंकवादियों को तो हमने सत्यानाश कर दिया, जाके वहां के ठिकाने लगा दिया, लेकिन आप मानने को नहीं है। सर, मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये चर्चा होगी। बार-बार मुझे इंटरप्ट करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। भाई का प्रयोग कर रहे हैं। रेखा राखी जी, एक मिनट सुनिए, ये कैसे आतंकवादी का भाई बोल रहे हैं आपके डिबेट में? ये बदतमीजी कैसे बोल सकते हैं? मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। हाँ, ये बदतमीजी बातें बंद कर दीजिए। ऐसा है, आतंकवादियों को तो आप ही पाले और पोसे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरे यूपी में। चलिए ठीक है, प्लीज और जाके व्यक्तिगत मत लीजिए सर, आपने भी बोल दिया पलट के। अब चीजों को खत्म करिए, विषय पर आ जाए हम। ये जो दिखता है आपके समय में, तो मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को हमारे लोगों ने ठीक है, हम विदेशी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, सामानों की बात करें, प्लीज हम इस पर आ जाए। एक अच्छा सुझाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाया तो था, ये दिखता है फिर वापस लड़ने लगे। ठीक है, तो जी एक सेकेंड बस, ठीक है। आतंकवादी का साथ नहीं दिया, ना आतंकवादी के गोद में बैठे। अरे आप ही हो आतंकवादी के संरक्षण देने वाले लोग, तो दिखता है। अरे डर के रहना। सर, विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है, वापस आ जाइए, नहीं तो मैं अगले मेहमान के पास जाऊँ। यदि ऐसे ही चर्चा करनी है तो मत करिए। मूर्खता बताता है कि किस प्रकार से मूर्खतापूर्ण आप व्यवहार कर रहे हैं। एच एन उपाध्याय जी, विपक्ष में होने के नाते, क्योंकि एक सुझाव अरविंद जी की तरफ से आया था, मुझे लगता है सिर्फ हम एक छीटाकशी ना करें किसी के ऊपर, हम सिर्फ एक कटाक्ष ना करें। इस सुझाव को मैंने पहले ही कह दिया था, सुझाव को थोड़ा सकारात्मक रूप से क्या करने की जरूरत है। आप भी इसी देश में रहते हैं, आप भी 140 करोड़ भारतीयों में शामिल हैं, विपक्ष में होने के नाते क्या आपका कोई सुझाव नहीं है, या इसको कैसे इंप्लीमेंट कराया जा सकता है, उस दिशा पे चर्चा को ले जाए ना सर। मोदी जी ने कहा इसलिए हम बुराई ही करेंगे, कोई और कह देता तो हम बुराई ही करेंगे, हम इस लाइन पे नहीं जाएं, प्लीज आप समझिए।
देखिए राखी जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब उधर छोड़ दे रहे हैं। जैसा कि तौकीर भाई ने सब बातें कही है, उसका जवाब तो देना जरूरी था, लेकिन चलिए वहां से हटकर इस पर हम आ रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी किसी चीज की जानकारी रखते नहीं है, बस बोल देते हैं हाँ ये कर दीजिए। वो कभी कहते हैं व्यापारी है, व्यापार दौड़ रहा है, कभी सिंदूर गर्म दौड़ रहा है। अरे भाई, व्यापार का नियम है कि मांग उसी वस्तु की ज्यादा होगी जो गुणवत्ता में अच्छा हो, जो सस्ते हो, हर तरह से टिकाऊ हो। तो आप ऐसा सामान उत्पादन करिए, अपने आप स्वदेशी अपनाने लगेंगे लोग। लेकिन हमारे देश में एकाएक चीन जिस तरह से एकाधिकार स्थापित कर लिया है विश्व में, उसको जो है आप नहीं समाप्त कर सकते हैं। चीन को जब समाप्त करना था उसके व्यापार को, तब तो आप बढ़ा रहे थे। आपके उद्योगपति मित्र वहां पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंपनियों में हिस्सेदारी और शेयर रखते हैं, और आप शेयर कहते हैं चीन के सामान की बहिष्कार करिए। देखिए राखी जी, बात समझिए, इसमें कुछ दम नहीं है। ये नोटबंदी जिस तरह से फेल हो गया और तमाम योजनाएं इनके मेक इन इंडिया फेल हो गया, ये बस जुमला बाकी है। क्योंकि विपक्ष सवाल पूछेगा कि आपके जो हमारे 26 जवान शहीद हुए, उनकी पत्नियों को क्या न्याय मिला। तो इनके मंत्री कहेंगे कि उनको लड़कियों महिलाओं को वीरांगना बन जाना चाहिए थे। ये नहीं बताएंगे कि चूक क्यों किया हमने। हमारे टैक्स के पैसे से सुरक्षा बलों को बेटा, फिर बात वहीं आ गई सर, मैं क्या बात लेके जाती हूँ, फिर क्या बात आ जाती है। फिर वीरांगना आ गई, फिर 26 लोगों का मर्डर आ गया। मैं सर पता नहीं क्यों मैं कहाँ लाइन को ले जा रही हूँ, आप कहाँ आ रहे हैं। यश जी बोलिए जल्दी से, क्योंकि समय हो गया। नहीं, राखी जी जुड़ा वही से है। जब ये सेना का ड्रेस पहनकर पोस्टर चिपकाएंगे, रेल टिकट पर अपना फोटो चिपकाएंगे, इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य चुनाव। हाँ, तो आप विपक्ष में होने के नाते खूब कोसिए सर, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन आज तो स्वदेशी और विदेशी की बात हो रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं ना। मैंने कहाँ बोला कि आप मोदी जी को कुछ मत बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, आपका अधिकार है, लेकिन स्वदेशी विदेशी पर मत बोलिए। देखिए, आप देखिए, स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता के पहले भी मोतीलाल नेहरू जी ने चलाया, तिलक जी ने चलाया, कितना सफल हुआ था। गांधी जी ने चलाया, सफल हुआ क्योंकि अपने कर्म से थे और राष्ट्रभक्ति से वो सब नारा देते थे, अपने कर्म में दिखाते थे। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ऐसा कर्म दिखाया। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ, यशी बोलिए, जीप घोटाला कर दिया था। यशी बोलिए, समय हो गया। लगता है जीप घोटाला कर दिया था। अपने व्यापारी मित्रों को लाभ देने के लिए जुमला नहीं लाए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सर, दो बार तीन बार चार बार यशी बोलिए, यशी मुझे सुन पा रहे हैं तो बोलिए। एचएल उपाध्याय जी, तौकीर जी, प्लीज प्लीज रहने दीजिए। तो ये दिखता है कि ऑडियो बंद करिए इनका, नहीं मानेंगे वैसे बाकी मेहमान नहीं बोल पाएंगे। यशी मात्र 70 यशी बोलिए, आपसे पूछ रही हूँ मैं, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक। मॉडल है कि नहीं है? रोडे आप बनाते थे, आप बताइए। आप लोगों को इस तरीके से देख के लोकेश जी और अरविंद जी मुस्कुरा रहे हैं, और अब मुझे भी आने लगी सर थोड़ी थोड़ी हंसी, क्योंकि पता है मैं बहुत देर से जिस लाइन पर जा रही हूँ, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उस चीज को, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ अरविंद जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर, फिर क्लोज करते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया। अरविंद जी बोलिए, बोलिए अरविंद जी। अरविंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, प्लीज बोलिए। हाँ यश जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, चलिए आप बोलिए। राखी जी मेरी रिक्वेस्ट है, विषय की बात करी जाए, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। ये फालतू बैठने के लिए नहीं हम टीवी में आए हुए। बिल्कुल, बोलने के बाद भी मानते नहीं है सर, बोलने के बाद भी कहाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, कितनी बार। छोटे से बच्चे थोड़ी हैं कि पकड़ कर लाना पड़ेगा कि नहीं हम 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। ये तो समझदारी खुद की है। अभी भी देखिए दोनों कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। यशी बोलिए ना, मेरा ऑडियो पहुंच रहा हो तो सर, मैंने बहुत बार आपसे पूछा। यशी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। लोकेश जी मानो, लेकिन मोदी विरोध में सिर्फ कुछ भी बकेंगे। मंत्री बनाए हैं,
अरे चलिए, साहब, इनके झगड़े में कहाँ बाकी से कहाँ मेहमान मुझे पहुंचे? नहीं सुन ये पा रहे है हैं, अपनी बात भी नहीं ये रख है पाएंगे। राखी समय जी, बहुत हो कहाँ से गया, आप पहुंचे? सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पीएम मोदी का आह्वान है और स्वदेशी अपनाने का एक जो अभियान है, पहले भी हुआ, अभी भी जो कहा जा रहा है, एक बात, एक सुझाव जो निकल कर आया कि यदि हमें बायकॉट करना है तो हम एकदम से नहीं कर पाएंगे। यदि हमें किसी चीज के लिए आगे बढ़ना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका उत्पादन हमारे यहाँ क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, इस दिशा में सरकार को आगे कदम बढ़ाना होगा। तब जाकर हम प्रॉपर तरीके से विदेशी जो सामान है या चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायकॉट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक सुझाव अच्छा है, इस पर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।